नमस्कार दोस्तों, जब भी बापू की बात करते हैं, अब ये प्रासंगिक है। उनका जन्मदिन आसपास है और जब भी बापू की बात करते हैं तो उस वक्त भी बापू के साथ साथ कस्तूरबा गांधी भी याद हो आती हैं। और ये वस्तु स्थिति है कि बापू को लेकर कोई उपन्यास मौलिक रूप से नहीं लिखा गया, लेकिन कस्तूरबा को लेकर एक मौलिक कृति गिरिराज किशोर की है, वो भी प्रकाशित हो चुकी है। वो उपन्यास का स्वरूप है, लेकिन उसमें नायिका जो जीवनी का भी उसको कई लोग जीवनी भी मानते हैं, कई लोग उसको उपन्यास की शक्ल में मानते हैं। अलग अलग समीक्षकों की अलग अलग राय हैं, लेकिन उसकी जो महानायिका हैं वो कस्तूरबा हैं। बा के नाम से ज़्यादा उनको जाना जाता है। बा की बहुत सारी विशेषताएं, और कई बार तो ये लगता है कि जो चिंतन का दायरा है वो कस्तूरबा गांधी का बापू से भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है कई बार। और सिर्फ इसलिए नहीं कि बापू ने बहुत ज़्यादा पद यात्राएँ करके सत्याग्रह की नींव रखी, अहिंसा की बातों को बहुत दूर तक फैलाया, बल्कि इसलिए भी उनकी सारी जो प्रेरणा रही है वो कस्तूरबा रही हैं। कस्तूरबा ने उनकी संतानों को संभाला, और संतानें भी ऐसी जिनके से बहुत सारे जो संतानें थी वो विवादास्पद रूप में भी सामने आई। मसलन एक बेटे ने तो मुस्लिम धर्म ही, इस्लाम भी ले लिया था। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा विवरण में जाएंगे तो बात मूल रूप से रह जाएगी। और कस्तूरबा कई बार उसकी तारीफ़ करते हुए कस्तूरबा गांधी की कुछ लोग कह देते थे कि नहीं बा, आप तो आप हैं। बापू के चरित्र में अगर सद्गुण जो भी हैं वो सारे के सारे लगता है ये आपने दिए हुए हैं। और आप कहीं कहीं ऐसा लगता है कि बापू के संस्कारों को संवारने वाली, बापू को संयमित रखने वाली, बापू को संयत स्वर में अपना सत्याग्रह आंदोलन चलाने की प्रेरणा देने वाली तो आप हैं। बापू कई बार हतप्रभ हो जाते थे, कहते नहीं ऐसा नहीं है। और कस्तूरबा भी इस बात का प्रतिवाद भी करती थी बड़ी विनम्रता और शालीनता से कि नहीं, वो स्वयं अपने आप में महान है, मुझे उनकी सेवा का अवसर मिलता रहे इतना काफ़ी है। तो एक ने पत्रकार को, विदेशी था, तो उसने कहा कि ये सेवा का अवसर आपको कब मिलता है? तो बा ने सबसे बड़ा एक प्रमाण दिया, एक फ़ोटो का, एक चित्र का, जो उनको भेंट भी किया उस विदेशी पत्रकार को कि ये सम्मान का हमारे यहाँ प्रतीक ये है। उस चित्र में, जो चित्र बा ने स्वयं आग्रह करके एक छाया चित्रकार से खिंचवाया था, बापू के चरण पखार रही हैं। और बापू ने कहा था ये क्या कर रही हो, ये तो मैं छोटा पड़ जाऊंगा इस तरह से, लोग क्या कहेंगे कि मैं अपनी पत्नी का इतना ही सम्मान करता हूँ। लेकिन बा नहीं मानी और विनम्रता से आग्रह किया कि आप किसी प्रकार से भी मेरे इस विनम्र आग्रह को, मेरे भीतर की आवाज़ है, इसको इस तरह से टालिएगा नहीं। तो बापू सम्मान करते थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी मन की इच्छा है तो जो करना चाहो कर लो। और बापू के चरण कस्तूरबा ने धोए, चित्र खिंचवाया, सिर्फ इसलिए कि ये न समझा जाए कि मैं बापू से बड़ी हो गई। और बापू ने ये इसलिए स्वीकार किया आग्रह कि अगर मेरे इस आग्रह से बा को संतुष्टि मिलती है और बा को मन को शांति मिलती है, तो मुझे कोई भी ऐसा काम करने में संकोच काहे का, जो बा चाहती हैं। तो मैं भी इनका सम्मान जो है वो बहुत ज़्यादा करता हूँ, बहुत अपने सारे उपलब्धियों को मैं एक तरफ रख दूं और सिर्फ बा का व्यक्तित्व एक तरफ रख दूं, तो बा वाला पलड़ा फिर भी भारी रहेगा। तो ऐसे महान लोग जो थे हमारे इतिहास का हिस्सा थे। ये बड़े लोग जो थे सिर्फ बातें नहीं करते थे, बल्कि जो ज़िंदगी में उन चीज़ों को धारण भी करते थे, उसी को अपना धर्म मानते थे। शुक्रिया।